अम्मी जान, वो हम पे एहसान कर रहे हैं। हम उनके एहसान का बदला तो नहीं उतार सकते, लेकिन उन पे भरोसा ना करके हमें उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं तुम्हारे घर की मुलाजमा नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह आंखें दिखा रही हो। बहुत ठाट देखे हैं मैंने, तुमसे कहीं बढ़कर। मैं अंसार गुल से मिलना चाहता हूँ। उससे मिलने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है। सोच रही हूँ उनकी मर्जी मान लो। क्या? ये क्या कह रही हैं अम्मी जान? आप मासूमा को उस दरिंदे सिकंदर के हवाले कर देंगी? नहीं, अंसार गुल के हवाले। क्या? अंसार गुल के? अंसार गुल ने मासूमा से दोबारा शादी की ख्वाहिश जाहिर की है। उसका हमदर्द है, उसको इज्जत देना चाहता है, तो फिर क्यों नहीं शरई तौर पे निकाह करना चाहता है उससे। नहीं अम्मी जान, ये गलती ना कीजिएगा। मासूमा की जिंदगी पहले ही खिलौना बन के रह गई है। अब उसे दोबारा अंसार गुल से ब्याहने की बात करेंगे तो इसके अलावा और हल भी कोई नहीं। मासूमा इस घर में बहुत महफूज है, और अगर इस घर में उसे इज्जत की जिंदगी मिल रही तो, और अगर इस घर में उसे मौत मिली तो अंसार गुल की बीवी ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। और अगर उसे पता चल गया कि वो उसकी सौतन बनने वाली है तो कुछ नहीं होगा। मुझसे वादा किया है अंसार गुल ने, जमानत दी है मुझे, ऐसा कुछ नहीं करेगी वो। फिर भी अम्मी जान, एक बार मासूमा की मर्जी से जरूर जान लीजिए। तुम बात करना उससे, जानना कि उसके दिल में क्या है। मैं इसलिए बात नहीं कर रही कि वो अभी इद्दत में है। ठीक है अम्मी जान, मैं बात करके देखती हूँ। चौधरी जी मेरी बात तो सुने। चौधरी जी, मुझे समझ ही नहीं आई, वो मेरी जिंदगी की सारी कमाई लेके चली गई और मैं पीछे हाथ मलता रह गया। हाँ यार, मुझे अपनी पड़ी हुई, ऊपर से तू आ जाता है, रोता मेरे पैसे दे गई। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन। कितना नुकसान हुआ तेरा? 35 लाख मैं दूं। तो तुम्हें ये बता कि मासूमा मेरी कैसे होगी? पूरे 35 लाख आप देंगे? हाँ, पूरे 35 लाख मैं दूंगा। अब क्या लिख के दूं? अपने काम की टेंशन हटा, मेरे काम की टेंशन ले। मेरा काम होगा तो तुझे पैसे दूंगा ना। अब मेरे दिमाग से सारा बोझ उतरा है ना, अब मैं आपके काम के बारे में सोचूंगा। चलो, ये तो होगी एक बात। अब ये बता कि मासूमा मेरी होगी कैसे? इसमें सोचने वाली कौन सी बात है चौधरी जी? जैसे ही मासूमा को पता चलेगा कि उसके शौहर को अंसार गुल ने कत्ल कराया है, तो मासूमा मर जाएगी, अंसार गुल से शादी नहीं करेगी। खबरदार है, दोबारा तूने मासूमा के मरने का जिक्र भी किया, गुद्दी से जबान निकाल दूंगा तेरी। चौधरी जी, मेरा मतलब है कि ये सुनने के बाद मासूमा अंसार गुल से शादी तो नहीं करेगी ना? हाँ, ये बात मासूमा को बताएगा कौन? वो बंगले से बाहर आ नहीं सकती, हम बंगले के अंदर जा नहीं सकते। मासूमा को ये बात बताएगी अंसार गुल की बीवी। इतना तो वो कर ही सकती है आपके लिए या अपने लिए। 3 दिन से उसको फोन मिला रहा हूँ, फोन बंद जा रहा है। अरे चौधरी साहब, कभी तो फोन खुलेगा ना, हमेशा के लिए बंद तो नहीं हो जाएगा। ये चीज, ये हुई ना प्लानिंग। अब मैं बात करता हूँ अपनी प्यारी भाभी जी से। जी हाँ। अच्छा जी। पासपोर्ट ऑफिस से तो हम हुआ है, क्या 2 दिन में ये काम हो जाएगा? अरे बाबा, 3 गुना फीस भरी है हमने, 2 दिन से पहले हो जाएगा। हाँ सही कह रहे हो तुम, 3 गुना फीस भरने का ज़्यादा फायदा है, वरना 15 दिन से पहले हमें पासपोर्ट ना मिलता, और 15 दिन में इस होटल का बिल कई गुना ज़्यादा होता। हाँ जाहिर है, यहाँ रहना हमारी मजबूरी है, और फिर यहाँ हम सेफ भी तो हैं।
कबीर, तुम्हें एक और काम करना है। एक गन का भी बंदोबस्त करना है। कर लूंगा मैं। आप अगर गौर से ध्यान से मेरी बात सुनेंगे तो आपको समझ आएगी ना इंस्पेक्टर साहब। उस आलिया ने तो आपको भी धोखा दिया है। आपका दिल नहीं करता उससे बदला लेने का? अरे इसी का तो इंतजार है मुझे। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, जान निकालूंगा उसकी। मेरे पैसे निकलवाने के बाद। एक बात बताओ, ये हाथ लगेगी कैसे? ये मैं आपको बताता हूं ना। उसने रात को मुझे फोन किया है कि वो मुल्क से भागने वाली है। हाँ तो क्या आप अपने जराए से एयरपोर्ट वालों को उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाकर गिरफ्तारी की मदद मांगे तो? बस बस, अपना दिमाग ज्यादा ना चला ना। एयरपोर्ट वाले हमारी मदद क्यों करेंगे? एयरपोर्ट वाले सिर्फ अदालत का कहा मानते हैं, समझे तुम? तो आप अदालत से मदद मांगे ना। एक मिनट, ये काम हो सकता है। यही तो मैं कह रहा हूं। पर ये काम तू कर सकता है। मैं? सुन, एक तगड़ा सा वकील कर और उसे अदालत में भेज। 35 लाख वाले फराड के पर्चे की कॉपी मैं तुझे दे देता हूं, वो अपने वकील को दे। वो अदालत में ECL में उसका नाम डलवा दे। वाकई? इस तरह वो भागते हुए पकड़ी जाएगी। ये किसका नंबर है? हेलो, मगर आप हैं कौन? बेगम साहिबा से बात करनी है? ठीक है, मैं करवाती हूँ। तुम जरा जल्दी करो ये। बीबी जी, बीबी जी कोई फोन पे आपसे बात करना चाह रहा है। मुझसे? जी। हेलो। सलाम अर्ज किया भाभी जी। एक मिनट, तुम जाओ नाजी यहाँ से। जी बेहतर। हाँ बोलो। भाभी जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। सिकंदर अली, तुम्हारे पास मेरी मुलाजिमा का नंबर कहाँ से आया? भाभी जी, मैंने अर्ज किया ना कि मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, इस बात को छोड़े। देखो, पहले ही तुम्हारी वजह से मेरी जान को खतरा है। तुमसे ना बात करूं इसलिए मुझसे मेरा फोन भी ले लिया गया है, और अगर मैंने तुम्हारे से फिर भी राब्ता करने की कोशिश की ना तो मुझे जान से मारने की धमकी दी है। भाभी जी, अपनी मुलाजमा को अपने हाथ में रखें, ये बहुत जरूरी है। वैसे भाभी जी, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने वाला हूँ जिसका आपको भी फायदा होगा और मुझे भी। हाँ बोलो। भाभी जी, आपको पता है ना कि मासूमा के शौहर को अंसार गुल ने मुझसे मरवाया था। जानती हूँ मैं। हाँ, तो अगर ये बात मासूमा को पता चल जाए तो मासूमा अंसार गुल से शादी नहीं करेगी, तो इसका फायदा आपको होगा। और फिर प्यारी भाभी जी, आप बताएंगे कैसी रही मेरी प्लानिंग? सिकंदर अली, मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकती, समझे तुम? ओहो, अपने मफाद के लिए तो करना पड़ेगा भाभी जी। नहीं, मगर मैं ये बता सकती हूँ कि तुम्हें ये सब करना कैसे है।
आप बोले। इस सारी बात का गवाह है एहसान अली। हाँ। तुम एहसान अली को यहाँ भेजो ताकि वो यहाँ आकर मासूमा और उसकी माँ को ये सारी बात बताए। अब भाभी जी, आपको पता है कि एहसान अली की एंट्री बैन है आपके घर में। तो फिर तुम मेरे फोन का इंतजार करना। जब अंसार गुल घर पर नहीं होंगे तब तुम एहसान को भेजना। ठीक है भाभी जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सिकंदर अली, याद रखना कि उससे पहले तुम्हारा फोन नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, नो 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 प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी। नाजी, नाजी, नाजी। जी बेगम साहिबा, क्या हुआ? किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हारे नंबर पर मेरी कोई कॉल आई थी। आप परेशान नहीं हो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। जी ठीक है। ठीक है, जाओ तुम यहाँ से। एक बात पूछो, अंसार गुल के साथ जो तुम्हारा निकाह हुआ था वो था तो गलत, मगर कानूनी तौर पे तो सही था ना। मेरा मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था, लेकिन रजिस्टर्ड तो हुआ था ना। क्यों पूछ रही हो ये सब? इसलिए कि उसके बाद तुम्हारी शादी रोशन से हुई, और अब रोशन के बाद अंसार गुल से तुम्हारा दोबारा निकाह हो सकता है। हलीमा, क्या बकवास कर रही हो? ऐसे ही ख्याल आया था। अपना ख्याल अपने पास रखो। वैसे अगर फर्ज करो अंसार गुल तुम्हारा हाथ दोबारा अम्मी जान से मांग ले तो? मैं सिर्फ फर्ज करने को कह रही हूँ। तो क्या अम्मी जान ने कौन सी मेरी मर्जी पूछ लेनी है? क्यों क्यों नहीं पूछेंगी? क्योंकि अम्मी जान को तो यही लगता है ना कि इस तरह मेरी जिंदगी बच भी जाएगी और बन भी जाएगी। तो क्या ऐसा नहीं होगा? नहीं, मेरी जिंदगी तो रोशन के साथ ही खत्म हो चुकी है। रेशम, रेशम, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, इस्लामाबाद जा रहा हूँ। एक ज़रूरी मीटिंग है, उसके लिए रात तक वापस आ जाऊँगा। जी ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना, और मासूमा का भी। तुम जानती हो कि तुम मुझे खुद से भी ज़्यादा अजीज़ हो, और मासूमा मुझे तुमसे भी ज़्यादा अजीज़ है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। नाजी, नाजी। जी बेगम साहिबा, क्या हुआ? मुझे अपना फोन दो। तुम जाओ यहाँ से। जी चलो चौजी मेरी बात सुनो चौजी। आज चौजी आज चल दफा। चौजी अगर मैं वहां गया ना तो अंसार गुल मेरी जान ले लेगा चौजी। और अगर तू वहां ना गया ना तो तेरी जान मैं ले लूंगा। चल चल।
हेलो। हाँ, रेशम बात कर रही हूँ। अजी मुझे आप ही के फ़ोन का इंतज़ार। अंसार गुल अभी अभी इस्लामाबाद के लिए निकले हैं। तुम 1 घंटे के अंदर अंदर एहसान को भेज दो। समझे, पहुंच गया। ठीक है। बुलावा आ गया, पहुंच। कहाँ जी? जहाँ मेरा वलीमा हो रहा है वहां जाके रोटी खाना। चौधरी जी मैं तेरे साथ हूँ, परेशान ना हो। चल शाबाश, चल 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 शाबाश, निकल। हमें यहाँ बुलाने की वजह? कोई तुम लोगों से मिलने आ रहा है। हमसे कौन मिलने आ सकता है? कोई बहुत ही खास है। कहता है कि तुम लोगों को रोशन के बारे में कोई जरूरी इत्तला देनी है। ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? मुझे अगर कोई चाल चलनी होती तो मैं अब तक चल चुकी होती। अगर मेरा मकसद सिर्फ इसकी जान लेना होता तो मैं इसे कब का खत्म करवा चुकी होती। लेकिन इसकी मौत के बदले मुझे मौत की सजा सुना दी गई है, इसलिए अब इसकी जिंदगी में ही मेरी जिंदगी है। तुम लोग रुको, मैं अभी आती हूँ। आप बता क्यों नहीं रही? आखिर कौन आने वाला है? अभी पता चल जाएगा। ये कहता है कि अपनी जान की बाजी लगाकर तुम लोगों से मिलने आया है। कोई सच बताना चाहता है? मासूमा, मासूमा होश कर, मासूमा मेरी बच्ची, मासूमा होश कर, मासूमा, मासूमा, आंखें खोल, आंखें खोल, क्या हो गया? मासूमा। बीबी जी क्या हुआ? आप क्यों इन लोगों के लिए परेशान हो रही है? आप तो यही चाहती थी ना? तुम अपनी बकवास बंद कर दी या रख के लगाऊं तुम्हारे मुंह पर। अगर इसको कुछ हो गया ना तो समझो कि मैं भी गई। नहीं बीबी जी, मेरा ये मतलब तो नहीं है। आपने तो कुछ नहीं किया। लेकिन ये बात वो नहीं समझेगा कि इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। बीबी जी मैं तो कहती हूँ आप इन माँ बेटी को साफ साफ बता दें कि साहब के सामने सच सच बोल दें कि आपने कुछ नहीं किया। तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? तुम ये चाहती हो कि मैं इन कम जातों के सामने झुक जाऊं? मर जाऊंगी मैं नाजी, लेकिन कभी इनसे भीख नहीं मांगूंगी। बीवी की गाड़ी नजर नहीं आ रही, कहीं गई है? वो सर एक बीवी को चोट लगी थी, वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए। किसको चोट लग गई थी? वो तीनों में से एक बीवी गिर गई थी, उनको लेकर हॉस्पिटल गए। कौन से हॉस्पिटल में? सरकार ये तो नहीं मुझे पता।
हेलो, कहाँ हो? ओके। देखिए, हम अभी कुछ कह नहीं सकते। हमने जो करना था कर लिया है। अब तो उसके होश आने पर ही है। अगर 2 घंटे के अंदर अंदर उसको होश आ गया तो ठीक है, वरना शायद मेजर ऑपरेशन का भी टाइम ना मिल पाए। प्लीज डॉक्टर साहब, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए मैडम, मैंने कहा ना, हमने अपनी हर मुमकिन कोशिश कर ली है। अब आगे खुदा की मर्जी है। होप फॉर द बेस्ट। क्या हुआ? वो बेहोश होकर गिर गई थी। गिर गई? मगर कैसे? जी डॉक्टर, क्या हुआ? सर, शी इज इन डेंजर। हमने ऑपरेट तो कर दिया है, सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर बहुत लो है। अगर उसको 1 घंटे तक होश ना आया तो। मेरी बात सुनो, उसे बचाओ। जी सर। उसे किसी भी कीमत पर बचाओ। जी जी सर। समझो, अंदर वो नहीं, मैं हूं। जी सर। ये सब कैसे हुआ? चक्कर आ गए थे और गिर गई। अगर आप रेशम की किसी धमकी से डर कर सच मुझसे छुपा रही हैं तो ऐसा मत करें। सिर्फ एक बार कहें कि ये काम इसने किया है, मैं इसे जान से न मार दूं तो कहना। अरे मैं क्यों नाहक उन पर इल्जाम लगाऊंगी? वो ठीक कह रही हैं। वाकई चक्कर आ गया था, वो एहसान अली को देखकर बेहोश हो गई थी। एहसान अली? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब कौन बताएगा मुझे मासूमा की खैर खैरियत? बता। कौन है? अंसार गुल जी। अंसार गुल? डर तो तू ऐसे रहा है कि वो खुद आ गया, उसका फोन नहीं आया। बात कर और सुन, मासूमा की खैरियत दरियाफ्त कर उससे। शाबाश। कहाँ हो तुम? मुझे माफ कर दें सरकार। मैंने पूछा है कहाँ हो तुम? मैं तो जी रोडों पे फिर रहा हूँ, घर भी नहीं जा सकता मैं तो। हॉस्पिटल आके मिलो मुझे। माफ कर दें एक बार सरकार। इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। क्या कह रहा था? कह रहा अस्पताल में आके मुझसे मिल। हाँ तो तू जा और देख, मासूमा का ख्याल रखना। मैं मारा जाऊंगा जनाब चौधरी जी, मैं मारा जाऊंगा। तो नहीं जाएगा, कौन सा छोड़ देगा तुझे? बेहतर यही है एहसान अली, अपनी सफाई जाके पेश कर दे। हाँ, शायद तेरी जान बच जाए, वरना ढूंढ के मारेगा वो तुझे। जा जाइए। चल जा, चल चल चल। तो उसका हर वक्त पैसे दियो पैसे दियो डरता रहता है। एक बार मासूमा हत्थे चढ़ जाए ना, फिर इन सबको निबड़ लूंगा मैंने कहा ना, मैं भी बात नहीं कर सकता। हाँ, शाम को मिलते हैं। ओके। वैसे मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारा इस साजिश में कोई हाथ नहीं। मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि उस 2 टके की औरत के सामने आपने मुझे जान से मारने की धमकी दी। रेशम, तुम घर जाओ और मासूमा की जिंदगी की दुआ करो, वरना उस 2 टके की औरत के सामने तुम्हें जान से मार दूंगा। सरकार मुझे माफ कर दें सरकार।
मैं तो बेगम साहिबा से माफी मांगने गया था उधर सरकार, बस। बैठो एहसान अली। मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे घर का रुख कभी मत करना। क्यों गए? सरकार मैं ऐसे ही चला गया था बेगम साहिबा से माफी मांगने के लिए। मेरी गैर मौजूदगी में? सरकार मुझे पता ही नहीं था कि आप घर पे मौजूद नहीं है। अगर पता होता ना तो मैं कभी नहीं जाता। तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब भी कोई काम हो या मिलना हो तो पहले फोन किया करो। सरकार मैं जज्बाती हो गया था। एहसास गुनाह ने मुझे जज्बाती कर दिया था। बस इसी किसी कैफियत में मैं चला गया था। मुझे माफ कर दें सरकार, अब की दफा मुझे माफ कर दें। सर वो मरीजा को होश आ गया और आपको बुला रहे हैं। ठीक है, इस पर नजर रखो। मुबारक हो सर, शी इज ऑल राइट नाउ। थैंक गॉड एंड थैंक यू। बस 1-2 रोज इन्हें यहाँ रहना होगा, फिर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ओके मासूमा, किसी किस्म का कोई स्ट्रेस या पेन? नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ था। देखो, जो भी तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार है बिला झिझक उसका नाम ले लो। मैं उसको सजा दूंगा इस बात की। मेरे इस हालत का जिम्मेदार मेरी किस्मत है। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। जरूर धमकाया गया है आप लोगों को। अब तो हमें आपकी धमकी का भी कोई असर नहीं होगा। पत्थर हो गए हम। बेबी जी आप किचन में? कुछ चाहिए आपको? तुम्हारा फोन किधर है? बेबी जी वो उधर रखा है। जाओ लेकर आओ। तुम बाहर जाओ और किसी के भी अंदर आने से पहले मुझे बताना, समझी? जी ठीक है। सलाम अर्ज करता हूँ भाभी जी। एहसान अली को हॉस्पिटल भेज दो। मासूमा और उसकी माँ वहां पर मौजूद है। सारी बात उन्हें वहीं पर बता दे। एहसान अली आधा कब्र में गड़ चुका है। सजा ये है कि उसने इंसार गुल के घर में दाखिल होने की जुर्रत कैसे की? तो फिर खुद जाओ और मासूमा को उठा कर लाओ। उसे किसी भी सूरत मेरी सौतन नहीं बनना चाहिए। वरना एक बात याद रखना, मेरे गजब से मासूमा को कोई नहीं बचा सकेगा, ना तुम और ना ही अंसार गुल। मेरी जबान भाभी जी कहते थकती नहीं है, और ये बहन हर वक्त मासूमा को मारने की बातें करती है। बेगम जी मुझे माफ कर दे। बेगम जी मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं तो पता कि मासूमा बेटी मुझे देख के बेहोश हो जाएगी। मत कहो बेटी उसे। दलाल हो उसके, दलाल। एक बार नहीं कई बार तुमने उसकी दलाली की है। मत कहो उसे बेटी। मैं शर्मिंदा हूँ बेगम जी इस पे।
मैं तो अपने पिछले गुनाहों की भी माफी मांगने आया था। मुझे न दिन को चैन आता है न रात को नींद आती है। इतना पहाड़ जैसा बोझ मेरे सीने पे है। बेगम जी मुझे माफ कर दे, वरना मैं इस एहसास गुनाह से ही मर जाऊंगा। गुनाहों की माफी मांगने आए? जी बेगम जी। लेकिन हमें तो बताया गया है कि तुम कोई राज बताने आए हो। राज? कौन सा राज जी? मैंने कब आपको कहा है कि मैं आपकी कोई राज की बात बताने वाला हूँ? मेरी तो आपकी बात ही नहीं हुई कभी। रेशम बेगम ने कहा था कि तुम मिलना चाहते हो। हमने मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि तुम कोई राज की बात बताना चाहते हो। नहीं 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 बेगम जी, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। होती तो मैं आपको बता देता। मैं तो अपने गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ। आप मुझे माफ कर दे बेगम जी। आप कभी नहीं माफ करूंगी, जिंदगी भर नहीं। जो बद्दुआएं तुम्हारे लिए मांगी हैं उन्हें पूरा होते देखकर भी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। साहब जरा इसे डेरे पर लेकर चलो, मैं वहां बात करूंगा इससे। ये क्या है? एहसान अली को मारने का आधा बंदोबस्त तो हो गया। अच्छा, तो बाकी का आधा बंदोबस्त किस चीज़ को कहते हो? बाकी का आधा बंदोबस्त पासपोर्ट और वीज़ा का है, जो कल सुबह मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद जहाज़ की टिकट्स बुक करवाना है, और फिर एहसान अली का पता करके उस पर गोली कौन चलाएगा? मैं। उस पर गोली मैं चलाऊंगी। ठीक है। खुदा का शुक्र है कि मासूमा अब ठीक है। जी खुदा का शुक्र है कि उसको मिलने वाला नया दुख दूर हो गया। वो मैंने आपसे एक बात की थी मासूमा के बारे में, उसके बारे में आपने क्या सोचा? सोच रही हूँ, सोच सोच कर पागल हो रही हूँ। आपके इतने दावों के बावजूद मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मासूमा को वो खुशियां कैसे दे सकते हैं जो उसके नसीब में है ही नहीं। मेरे जीते जी मासूमा को कोई छू भी नहीं सकता। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं न सिर्फ उसे हर खुशी दूंगा बल्कि इज्जत और मकाम भी दूंगा। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मासूमा की इद्दत खत्म होते ही निकाह हो जाएगा। आपको लगता है कि मासूमा को इज्जत की जरूरत है? उसकी तो शादी की रात को उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। मैंने तो यही सुन रखा है कि औरत के शौहर की वफात हो जाए तो उस पर इद्दत वाजिब होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए तो आप किसी मुफ्ती साहब से मशवरा कर लीजिए, फिर जैसे वो कहेंगे हम वैसे कर लेंगे।
मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं एहसान अली कि तुम सिकंदर अली के साथ मिलकर बेगम और मासूमा को मेरे सारे राज बताने वाले थे। जैसे ही अंसार को ये पता चलेगा कि उनकी शादी मासूमा से इस प्रेगनेंसी की वजह से नहीं हो सकती, तो वो कोई भी घिनौना कदम उठाने से बाज नहीं आएंगे। आपने गुस्से और जज्बात में आके बहुत गलत किया है अम्मी जान। ये वही कह रहे थे जो मैं चाहती थी।